राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है। अब साहब हमारे नहा धो के जा चुके हैं। आज इनको जल्दी ही जाना था कहीं किसी रिश्तेदारी में, और ये जा चुके हैं। खाना वाना हमारा सुबह ही हो गया था इनके लिए जो बनाना था, क्योंकि ये दिल्ली से बाहर गए हैं और इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा आज। और इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे फटाफट सारे काम करने थे। इनको जाना था कहीं बाहर। तो अब मेरे काम तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, चाय पानी हम कर चुके हैं। अब नहा धो के रेडी हैं। बाहर कहीं जाना है नहीं, तो अभी देखते हैं कल की तैयारी। कल है शिवरात्रि और कल की तैयारी करनी है मुझे। एक ब्लाउज पे देखती हूँ, उसका शायद शायद मैंने तुरपाई नहीं की है उस ब्लाउज पर, जो कल या तो साड़ी पहनूंगी या फिर देखते हैं लहंगा वहंगा जो भी होगा, देखते हैं। तो इसीलिए अब मैं करती हूँ अपनी वो बाकी बस यही काम है जी। जो पीछे कपड़े रखे हैं उनकी तह बनानी है मेरे को। कल धो दिए थे जो सूख चुके हैं, उनकी तह लगानी है। प्रेस में नहीं करती हूँ, प्रेस में जब ही करती हूँ जब मैं अपने कपड़े या इनके कपड़े जब ये पहनते हैं, बस उससे पहले हम प्रेस करके नहीं रखते। क्योंकि कपड़े इतने सारे रखे हैं अलमारी में, एक दूसरे के ऊपर अगर प्रेस करके रख देते हैं तो उसकी तह से बिगड़ अब मेरी दवाई, पागल हो गई मैं ये दवाइयाँ खा खा के। ये दांत वाले डॉक्टर की दवाई है। एक पैरासीटामोल का दे रखा है, पता नहीं ये क्यों दिया, समझ में ही नहीं आया पैरासीटामोल का। ये भी एक सुबह एक शाम, एक दोपहर में एक शाम को, और ये एक सुबह एक शाम, और ये एक सुबह एक शाम। अरे भैया, और मेरी शुगर वाली तो जैसे हैं ही अलग। ये शुगर वाली है। इंसुलिन अंदर फ्रिज में रखा है, इंसुलिन भी लेती हूँ मैं। और ये मैं सुबह खा चुकी हूँ पहले ही। चलो जी, दवाई भी ले लेते हैं। अब तो मुझे दवाई भी लेते हो ना, सच्ची में इतनी दिक्कत होती है मेरे को बहुत ज़्यादा। और कल तो भाई मेरे को रात को इतना बुखार चढ़ गया, दांत की टेंशन ले लेके रात को कसम से भी बुखार चढ़ गया मेरे को। और बुखार भी ऐसा चढ़ा, बस पता नहीं कैसा क्या। और ये मेरे को इतना डांट रहे, पता नहीं क्या दिमाग में टेंशन ले लेती है, क्या दिमाग में ऐसा चलता है, मुझे भी नहीं बताती क्या दिमाग में चलता है। अरे बीमारी मेरे को क्या बताऊँ मैं आपको कि क्या टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में। मुझे ही पता ना क्या दिमाग में टेंशन चलती है। और दूसरे को बताने की मतलब कि अगर किसी इंसान को बता दो कि बीमारी खत्म होती है, टेंशन खत्म होती है, कुछ नहीं खत्म होता। ये तो दुनिया के चोचले हैं कि भाई मुझे बता दो मन हल्का हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चाहे कितना करीबी हो कोई इंसान, और फिर भी नहीं वो होता। हाँ, जिसकी टेंशन होती है उसी को ही झेलनी पड़ती है। अभी मैं तो सही बताती हूँ, रात को तो मेरे को इतना बुखार चढ़ा, और आज भी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि बस कैसे किस तरीके से भाई मेरे को प्रॉब्लम हुई। इतनी टेंशन दिमाग में चलने लगी है, फालतू की दिमाग में टेंशन। फालतू की तो नहीं है, मुझे तो यही लगता है भाई, लोग बाग कह देते हैं फालतू की टेंशन दिमाग में लेती है। अब मैं आपको ना सच्चाई बताती हूँ कि मतलब कि क्यों मैं इतनी टेंशन लेती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। अभी थोड़ी देर में मैं दवाई ले लेती फिर बताती। किसी को ऐसे टेंशन बताने के बाद में, या किसी को अपने दिल की कोई बात बता कर। चलो जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे मेरे को बुखार चढ़ा और क्यों मेरे को बुखार चढ़ गया था, और क्यों मैं इतनी टेंशन ले गई। बुखार मेरे को इसीलिए चढ़ा, और सच में वही रात को इतना बुखार चढ़ा मेरे को इतनी बेकार तरीके से कि ठीक थी मैं। बस मेरे को वही था कि मैंने बताया आपको, कल की वीडियो में भी बताया था कि दांत को लेके मैंने थोड़ी टेंशन वेंशन ले ली थी। भाई मैं रात को रो रा के फिर इनके सामने ऐसे ही सो गई मैं। और सोते सोते ही बस ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सर दर्द इतनी ज़ोर से बन गया, इतनी ज़ोर से बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद में मुझे रोते रोते ही बुखार बन गया। अब बुखार बन गया, ये मेरे को गुस्सा करने लग गए। अब गुस्सा करना इनका भी जायज़ है, और पता नहीं क्या है अभी, लेकिन मैं समझती नहीं हूँ इन चीज़ों को। अब ये कहते हैं कि ऐसे रोने से कोई चीज़ें हल थोड़ी होती हैं। मैं भी जानती हूँ ऐसे रोने से कोई चीज़ें हल नहीं होती है किसी भी चीज़ के बारे में। कोई भी चीज़ है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़े हैं,
रोने से कोई चीज़ें हल नहीं होती। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भाई रोने से चलो भाई मेरा मन हल्का होता है, मैं तो सही बताती हूँ भाई, रोने से मेरा तो मन हल्का हो जाता है। जो बातें मैं किसी को नहीं कर पाती वो मैं अपना रो रो के अपने अपने आप ही ख़त्म कर लेती हूँ उस बात को। क्या या ठीक है जी। और फिर बुखार क्यों चढ़ा, अब यही टेंशन में ले गई। टेंशन क्या थी मैं सच्ची बताती हूँ आपको। टेंशन ये थी कि भाई मेरे पापा ने भी अपना एक दांत निकलवाया था। जो दांत निकलवाने से मेरे पापा को पता नहीं, यहाँ ऊपर से नीचे से कहीं से दांत निकलवाया मेरे पापा ने। और फिर वो दांत निकलवाने के बाद में एक छोटा सा दाना हुआ यहाँ पर ही। अब वो दाना पता नहीं, डॉक्टर को जब मैंने ये बातें बताई थी कि भी मैं डरती हूँ इस चीज़ से करवाने से, तो डॉक्टर ने को बहुत कुछ बताया कि भाई वो दाना निकलने से नहीं हुआ था, वो दांत ने अंदर ही अंदर जख्म बना लिया था, तो इसीलिए वो बाहर आ गया था वो जख्म। ज़्यादा दिन हो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तो नहीं हुए थे, मेरे पापा को 1 महीना ही हुआ था दांत फड़वाए हुए, निकलवाए हुए दांत को। और वो प्रॉब्लम फिर कैंसर तक बन गई। अब वो धक्का एक ऐसा लग चुका है मेरे को बहुत शुरू से ही, जब से मेरे पापा को वो कैंसर हुआ था तब से मुझे ये लग चुका था कि भाई अगर मैं अपना ये मेरा दांत जब निकलेगा, जो भी होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 5-6 साल से, 5 साल से दांत वाली। अब जब ये प्रॉब्लम मुझे हुई तो फिर मेरे को यही डर रहता था कि भी कभी मेरे पापा की तरह मेरे मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। हालांकि मुझे इन्होंने बोला था कि आप ये दांत लगवा लो, निकलवा लो, जैसे भी है करवा लो, उस टाइम पर बोला इन्होंने, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया वही चीज़ें सोच के कि नहीं भाई मेरे पापा के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया था, और फिर मेरे पापा ख़त्म भी हो गए थे इस हादसे को ही लेके। तो फिर इसीलिए ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रात को यही बिठाई कि मेरे कोई सपने अभी ऐसे पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि सपने यानी ये नहीं कि भाई मेरे को गाड़ी बंगले घोड़े हाथी ये चाहिए, ना ना, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, जैसे भी हमारी दाल रोटी चलती है मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ में। लेकिन बस यही है कि एक होता है ना कि जैसे एक खुशी सी होती है अभी एक बच्चे की घर में, वो चीज़ें हैं बस। बाकी मेरे पास सब कुछ है, सब है मेरे पास, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए इतनी टेंशन लेती हूँ। कल भी मैं यही टेंशन लेके चली गई थी कि भाई कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है इस दांत के कारण ही, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि ये मेरी सोच है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है इसके कारण, दांत के कारण, ये इंसान कैसे रहेगा मेरे बिना। और भाई मैं जानती हूँ इस इंसान को, ये इंसान मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। कहने का मतलब यही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इस इंसान के साथ जुड़ी हुई मेरी, कि मैं बहुत करीबी से जानती हूँ इस इंसान को कि ये मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाएगा। और पता नहीं क्यों इस टेंशन टेंशन के चक्कर में शुगर लगा लो, शुगर इतनी बढ़ चुकी है इस टेंशन के चक्कर में। इस शुगर के कारण मुझे कोई चीज़ें नहीं होती हैं, कोई भी। मैं कभी भी ये सोचती हूँ कि चलो भी आज हम अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। शुगर कंट्रोल करने की क्या कोशिश नहीं करती हूँ, मैं सारी कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं, अब हमने मशीन भी ला के रख रखी है, घर पे ही है टेस्ट करने के लिए। मैं हर हफ्ते अपना टेस्ट चेक करती हूँ, उसको ब्लड चेक करती हूँ, उसमें भी मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि दिक्कत तो क्या है, कभी 350 पहुँच जाती है, कभी अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है, कभी है नहीं पता मेरे को। तो बस मैं यही टेंशन लेके बैठ गई थी रात को कि क्या होगा, कैसे क्या रहेगा। जीवन भी ढंग से नहीं जी पाई हूँ और इतनी बीमारियों का बोझ लेके बैठ गई हूँ। बस यही कारण था मेरा बुखार होने का, और कोई चलो जी, अब इस बात को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और यही है कि भाई अब बीमारी है तो झेलनी भी पड़ेगी। इंसान जब तक जिंदा रहता है भैया, जब तक टेंशनों का झमेला चलता रहता है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबको रहती है। बस यही है कि हिम्मत होनी चाहिए, और बाकी ऊपर वाला। चलो जी, यहाँ तक ही बातें थी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। और बीमारियों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है, वो कभी ख़त्म होने को नाम नहीं लेगी। तो इसीलिए चलते हैं,
मिलते हैं। आज कोई व्लॉग तो ऐसा होगा नहीं। आज सब्जी भी शायद मुझे नहीं बनानी, क्योंकि सब्जी भी मैंने दिन में ही बना ली आज सुबह ही, तो इसीलिए आज कोई ऐसी वीडियो नहीं आएगी। आज सिर्फ मेरी यही थी, मेरी दिल की कुछ ऐसी बातें थी कि मैंने शेयर करी हैं। ठीक है, राम राम।